आले इमरान की आयत नंबर 55 को देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तदबीर और हर सूरत हाल में बेहतर होती है। यहाँ हमने देखा सूरह आले इमरान आयत नंबर 55। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ जब काला कहा अल्लाह ताला ने या ईसा ए ईसा अलैहिस्सलाम इन्नी यकीनन में मुतवफ़ी का कब्ज करने वाला हूं तुझे व राफिउ का और उठाने वाला हूं तुझे इलैया अपनी तरफ व मुतहिरु का और पाक करने वाला हूं तुझे मिनल्लज़ीना उन लोगों से कफरू जिन्होंने कुफर किया व जाइलू और बनाने वाला हूं या करने वाला हूं। जाइल असल में कहते बनाने वाले को हैं, यहाँ पे बनाने वाले के मायने में ही आया हुआ है। और करने वाला हूं अल्लादीना उन लोगों को इत्तबाऊ का जिन्होंने तेरी पैरवी की फौका गालिब यानी उन लोगों को गालिब करने वाला हूं। यह हवारियों का जिक्र है। अल्लादीना उन लोगों पर कफारू जिन्होंने कुफर किया इला यौमिल क़यामती क़यामत के दिन तक, यानी जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें कयामत के दिन तक उन लोगों पर गालिब करने वाला हूं जिन्होंने कुफर किया था। सुम्मा फिर इलैया मेरी तरफ मरजिउकुम वापसी है तुम सब की। फअहकुम तो मैं फैसला करूंगा। फअहकुम तो मैं फैसला करूंगा बैनकुम दरमियान तुम्हारे फीमा उसमें जो कुन तुम थे तुम फीही जिसमें तख्तलिफूना जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को खुशखबरी सुनाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुला लिया और क्या कहा कि मेरी तरफ ही तुम सब की भी वापसी है, सो मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों में फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। यानी इख्तलाफ का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ही करेंगे। किस दिन? कयामत के दिन। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जुमला थोड़ा सा एक ही ये पूरी आयत है, हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे, हम इसको छोटे छोटे जुमलों में करेंगे। इज ज़र्फ है और ज़र्फ ज़मा है, और हम देखते हैं कि माजी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी माजी का कोई वाकया जब बयान किया जा रहा हो तो कॉन्टेक्स्ट पूरा माजी में आता है। कौला फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आ रहा है ना, काफ वाव लाम कौल फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, अल्लाह इसका फाइल आ गया। और जब कहा अल्लाह ताला ने या ईसा ए ईसा अलैहिस्सलाम, निदार मुनादा मुरकब इजाफी का पैटर्न हो गया। अब हम जब इसको किसी को बुलाते हैं तो वो मफऊल ही होगा ना, क्योंकि बुलाया तो अल्लाह ताला ने है, फाइल है। या ईसा ये निदा मुनादा मिलके मफऊल बन जाएगा फेल के लिए। ए ईसा मुखातिब किया गया, बुलाया गया है, मुनादा मतलूब भी इसको कह सकते हैं। इन्नी यकीनन मैं, इन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल है, और याए मुतकल्लिम इस्म इन्ना है जो नूने वकाया को साथ लेकर आया है, ठीक है ना। यकीनन में अब जुमला जो खबरू इन्ना है वो जुमले की शक्ल में बनेगा। अब हम कहाँ तक है? मुतवफी का कब्ज करने वाला हूं तुझे, वराफिउ का और उठाने वाला हूं तुझे। वाव अतफ के जरिए ये दोनों जुड़ेंगे, इलैया अपनी तरफ, फिर वाव अतफ के जरिए बाकी इसको देखेंगे। यहां तक बन जाएगी खबर वन, इन्ना की खबर वन। इसको देखते जाइएगा, ये छोटे छोटे जुमले हैं और आसान भी हो जाएंगे। मुतवफी का मीम शुरू में आता है ना जब किसी इसम के, तो वाला वाली वाले का पैटर्न बनता है, ठीक है। मुतवफी मैं उठाने वाला हूं तुझे, तो ये इस्मुल फाइल है, ये का इसके साथ मफूल आया है। अच्छा मुतवफी ये मुरकब इजाफी का पैटर्न है, ठीक है। मुतवफी क्योंकि ये इसम आया है ना, फेल नहीं है। अगर ये फेल होता तो इसके साथ मफूल की जमीर जुड़ के वो होता। ये मुरकब इजाफी है, ठीक है। ये मुरकब इजाफी जो है, ये का जो है ये मुतवफी का, ये का जो है ना ये जमीर जुड़ के आई है, इसम के साथ मंसूब जमीर जुड़कर आई है, मुरकब इजाफी का पैटर्न बना। वराफिउ का और उठाने वाला हूं तुझे, ये भी इस्मुल फाइल है, उठाने वाला। और का इसके साथ जमीर जुड़कर आई जो है मुरकब इजाफी का पैटर्न बनाएगा। ये दोनों वाव अतफ के जरिए
واو عطف کے ذریعے جڑ گئے ہیں، اور یہ خبرو انا بن گئے ہیں، الیہ مرکب جاریوں کے متعلق ہو گیا، ومطہرو کا یہ بھی والا والی والے کے لیے میم، اطہر پاک کرنے والا ہوں کا تجھے مرکب اضافی کا پیٹرن، یہ بھی خبر انا ٹو، خبر انا ٹو ہو گئی نا، میں قبض کرنے والا ہوں تجھے اور اٹھانے والا ہوں تجھے، یہ ان دونوں کو ایک خبر بنا لیں یا الگ الگ بنا لیں، ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، ٹھیک ہے، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یہاں تک یہ جملہ ہے، کیونکہ من حرف جار ہے، الذین موصول، کفروا اس کا صلہ، یہ موصول صلہ من حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا ایک خبر کے، ٹھیک ہے، دو متعلقات، الیہ بھی اور یہ من الذین کفروا بھی، ٹھیک ہے، یہ خبرو انا کمپلیٹ ہو گیا، خبرو انا ٹو، اب خبرو انا تھری آ رہا ہے، اس کو دیکھیے، وجاعلو اور میں بنانے والا ہوں، یہ بھی اسم الفاعل آ گیا نا، خبر تھری بنے گا، اس کو خبرو تھری، خبرو انا تھری لکھ لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے، خبرو انا تھری میں پہلے آ گیا جاعلو، جو کہ اسم الفاعل ہے، مرفوع اسم ہے، اور نکرا نکرا بھی ہے، سوری مذکر ہے، میں بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کو، اب یہاں الذین اتبعوا کا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی، اب یہ الذین اسم موصول ہے، اتبعوا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، کا اس کے ساتھ مفعول کی جو ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، یہ الذین کا صلہ ہے، موصول صلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، موصول صلہ بن گیا، فوق الذین، فوق ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے، یہ موصول صلہ یہاں تک نہیں ہے، فوق الذین کفروا تک ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی میں ان لوگوں کو غالب کر دوں گا، یہ پورا جو ہے نا خبر انا تھری ہے، یہاں سے لے کے کفارو تک، فوقا ایک ظرف ہے، اور اللہ دینا پھر اسم موصول ہو گیا جو کفارو کا صلہ ساتھ لے کے موصول صلہ، فوقا ظرف جو ہے اس کے لیے مضاف علیہ بن کر یہ ایک پورا مرکب اضافی بن جائے گا، اتبعو فعل کا دوسرا مفعول بنے گا، ایک کا جو ہے پہلا مفعول بن چکا ہے، یہ پورا جملہ ہو گیا جو پیچھے والے اللہ دینا کے لیے پورا صلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ جائلو فعل کے لیے جو ہوگا مفعول بنے، جائلو سوری فعل نہیں ہے، جائلو اسم فاعل ہے، اس کے لیے بھی یہ پورا مضاف علیہ بن جائے گا، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا سمجھ آتی ہے نا اتنا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ خبرو انا تھری جو ہے نا، آپ ترجمے سے دیکھیے، میں ان لوگوں کو جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں لوگوں تک غالب انہیں غالب کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تک ایک جملہ پورا ہو گیا، اور الی یوم القیامتی، یوم القیامت مرکب اضافی الہ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے متعلق ہو گیا جائلو اسم الفاعل کے میم دو متعلقات، اوپر کر دیں. اچھا اور اوپر کر کے ایک ہی مرتبہ، ہاں ٹھیک ہے، یہاں تک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو الہ جو ہے وہ یوم القیامتی کو مجرور کر کے مرکب جاری کا پیٹرن بنائے گا، اور وہ جائلو اسم الفاعل کے متعلق ہو جائے گا، تو یہاں جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا تھا، ثم پھر ثم حرف عطف ہے، الیہ میری طرف ہی، الہ حرف جار، یا متکلم کی ضمیر جو ہے یہ مجرور مرکب جاری، مرجعکم واپسی ہے تم سب کی، مرجعکم مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، مبتدا بنائیں گے اس کو، واپسی ہے، سوری الیہ، ہاں ٹھیک ہے، الیہ خبر مقدم، مرجعکم مبتدا ہے مؤخر ہو کر آ رہا ہے، جملہ اسمیہ بن گیا، یعنی جملہ اگر آپ پورا دیکھیں، میری ہی طرف تم سب کی واپسی ہے، جملہ مکمل ہے، فا تو فا حرف عطف، احکم میں فیصلہ کروں گا، فعل مضارع جمع واحد متکلم، میں فیصلہ کروں گا، ہا کاف میم میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم درمیان تمہارے تم سب کے، بینکم ظرف ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہا ہے، متعلق کر دیں گے فی ما، فی حرف جار، ما مجرور مرکب جاری لیکن ما موصول ہے، اس کے لیے صلہ بنائیں گے، کنتم فعل ماضی ناقص، کنتم فعل ماضی ناقص جمع مذکر حاضر،
अंतुम इस्म काना, फीही मुरक्कब जारी मुतालिक तख्तलिफूना खबरू काना। तख्तलिफूना तुम इख्तलाफ किया करते थे, फेले मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा खा लाम फा रूट वर्ड के साथ खबरू काना बन गया। तो ये इस्मु काना और खबरू काना मुताल्लिक के साथ मिलके मा मौसूल के लिए सिला बन गया पूरा। कुन तुम फीही तख्तलिफून मा मौसूल का सिला है, ये सिला और मौसूल फी हरफे जार की वजह से मजरूर है, और ये मजरूर होकर भी मुतालिक फेल के हो जाएगा जो अहकुमु है। ठीक है, इस तरह पूरा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। आप अगर इसको रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल पैटर्न नहीं है, बहुत आसान पैटर्न है। तो यहाँ पे बताया गया कि जल्दी से इसकी करूंगी, मुझे थोड़ा सा काम हो गया है, कि हजरत मसीह की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तदबीर की। यानी हजरत ईसा को यहूदियों की साजिश से बचाने के लिए एक तरीका अख्तियार किया गया। तवफ़ा के असल मानी अरबी लुगत में है किसी शय को पूरा पूरा साबुत उठा लेना। ठीक है, यानी किसी चीज को अपनी तरफ कब्ज कर लेने के हैं। मौत देने के मायने में ही हकीकतन नहीं है, बल्कि ये मजाजी है। अगर ऐसे अल्फाज अपने हकीकी और मजाजी दोनों मानों में इस्तेमाल होते हैं ना, तो सही मफहूम के तायुन से हम उसको उस जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो तायुन ये है कि यहाँ पर अ, खिलाफ बात है, ये मतलब पूरे करीने के खिलाफ है ये बात, कि यहाँ पे मौत देने के लिए माने किए जाए। अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना मसीह को और उनके साथियों के लिए बिशारत और नुसरत का वादा किया है ना, तो जब जुमला रसूलों की सरगजिश्ते हैं, ये इस अमर की शहादत दे रही हैं कि जब उनकी कौमों ने उनके कत्ल का इरादा कर लिया तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अपनी हिफाजत में और उनकी नुसरत की बिशारत भी दे दी। यानी पूरी आयत पे नजर डालें तो पूरी आयत ही बिशारत का वादा है। तो ये है कि ये कहने का कोई महल नहीं बनता कि हम कहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मौत देने वाला है, यानी अल्लाह ने उनको पूरा पूरा उठा लिया। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे किस तरीके से वजाहत की है। यानी कि वाज़ेह तो मफहूम इस तरह का है कि तुम्हारी तवफ़ी की शक्ल ये होगी कि मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा। ठीक है, और अगर हम इलैया का लफ्ज देखें तो फिर बिल्कुल गैर जरूरी है। अगर सिर्फ दर्जे की बुलंदी पे होता तो अरबियत के हिसाब से राफी का ही काफी है। दो जगह मुतवफ़ी का भी आया और राफी का भी आया ना, दो तरह से ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। तो हम अगर देखते हैं कि इलैया का सही सही हक अदा किया जाएगा जब मायने ये होंगे कि तुमको इज्जत व इकराम के साथ अपनी जानिब उठा लेने वाले हों। हम सब ये भी जानते हैं कि कुरान ने एक दूसरी जगह पे भी इस मफहूम को वाज़े किया और वहां पे मुतवफ़ी को लफ्ज है वो उठा दिया गया है। तो यहाँ पे कत्ल और सूली की नफी के बाद जिस चीज का जो है ना असबात है वो सिर्फ उठा लेने का है। तो इंशाल्लाह ताला इसको आगे वजाहत करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, और मुझे थोड़ा सा जरूरी काम